वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको वीडियो में भारत की अवस्थिति के बारे में बताया था कि भारत कहाँ स्थित है पृथ्वी पर। ठीक है। मैंने आपको क्षेत्रफल भी बताया था। क्षेत्रफल था भारत का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है हमारे इंडिया का क्षेत्रफल। ठीक है। और कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है 121 करोड़ के आसपास है। ठीक है। और अगर ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो 121 करोड़ ये बिल्कुल क्लियर डाटा है 2011 की जनसंख्या का, जिसमें से पुरुष कितने हैं? 62 करोड़। और महिलाएं 58 करोड़। ये जो डाटा है ये 2011 की सेंसस का है, मतलब जनगणना का डाटा है। ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के बीच रही है 17.7%। 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी है वो आपकी 17.7% है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको हिमालय कैसे बना ये बता दिया है, अब हम पढ़ेंगे मॉनसून कैसे बनता है। हमारा जो इंडिया है वो नीचे से इस टाइप की शेप में है। ठीक है। यहाँ पर है आपका अरब सागर। ठीक है। यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। जब हमारे यहाँ गर्मियों में लू चलती है नॉर्थ इंडिया की साइड, तो लू तभी चलती है क्योंकि यहाँ पर जब लू ज़्यादा चलती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ से हवाएं एंटर करती है। जब मानसून आता है तो उसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून, क्योंकि ये ना उत्तर दिशा की तरफ अट्रैक्ट होता है और पूरब दिशा की तरफ होता है। मानसून कभी भी ऐसे नहीं पश्चिम दिशा की तरफ नहीं जाता। ये दो भागों में बटेगा आगे जाके, एक तो पूर्वी में और एक उत्तरी में। ठीक है। तो ये हवाएं यहाँ पर जा रही हैं। अब यहाँ पर हवाएं तो ठंडी हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर आसपास पानी है, तो इन हवाओं के अंदर पानी होता है। तो जो हवा ठंडी है ज़्यादा, वो हवा भारी भी होगी क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा होती है, तो यहाँ पर हवा क्या होगी? भारी होगी। और यहाँ पर इस समय वाटर बॉडीज़ नहीं है। अगर हम यूपी, एमपी, दिल्ली की साइड जाएंगे, हरियाणा, पंजाब, तो इस तरफ कोई भी वाटर बॉडी है नहीं, बहुत कम पानी है, तो समुद्र नहीं है, तो इवेपोरेशन बहुत कम होता है। तो इधर हल्की हवा, गर्म हवा चलती है, और गर्म हवा हमेशा हल्की होती है क्योंकि गर्म हवा में पानी की मात्रा नहीं होती। तो जहाँ हवा भारी होगी वहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जहाँ हवा हल्की होगी तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा। हमेशा भारी चीज़ पे से प्रेशर ज़्यादा लगता है और हल्की चीज़ पे प्रेशर कम। और जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इस वजह से ये हवाएं इधर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और दो भागों में बट जाती हैं। यहाँ पर चली जाती है, एक नॉर्थ साइड जा रही है और एक यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर जाकर ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में चली जाती है। यहाँ पर आपका एक एरिया है मेघालय, ऐसे बना हुआ है वो एरिया। उसमें 3 टाइप की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिका। तो ये हवा इधर तीनों पहाड़ियों के बीच ही घूमती रहती है, इसलिए मेघालय का जो एरिया है चेरापूंजी, उधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अगर इधर की तरफ जाती है तो यहाँ पर इधर की तरफ जब जा रही है तो यहाँ पर ये इन दो इन दो तीन भागों में बट जाती है और ऊपर की तरफ हिमालय से टकराती है। अगर यहाँ पर हिमालय ना होता तो ये हवाएं आगे की तरफ चली जाती, यहाँ पर बारिश ही नहीं होती। तो ये हिमालय से टकराती हैं और पूरे इंडिया में फैल जाती है और पूरे इंडिया में बारिश होती है। जब ये मानसून लौटता है तो यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी कलेक्ट होता है, और ये जाता है तमिलनाडु के रास्ते। जब पूरे इंडिया में बारिश होना बंद हो जाती है तब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह बारिश होती है। और जब मानसून लौटता है तो उसे कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब मानसून आता है तो उसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहता है, जब मानसून लौटता है तो उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। आज मैंने आपको
मानसून के बारे में बताया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।